यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को क्या संदेश दिया है? क्या भारत सच में विश्व गुरु बनने के नींव की तरफ चल पड़ा है और उसकी स्थापना की शुरुआत होने वाली है? यह कहानी इसलिए आपके लिए बेहद दिलचस्प है दोस्तों। आप ये जानना चाहते होंगे कि जब भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है तो रूस के विरोधी या दुश्मन देश यूक्रेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी डील के साथ वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ क्यों रखते हैं? यह बहुत बड़ी बात है और इस बात को हम समझेंगे कड़ी दर कड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो कदम है वो एक आत्मघाती कदम भी हो सकता है और वो पूरे भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान भी हो सकता है। अमेरिका, रशिया, तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के पटल पे भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके दुश्मन कोई ऐसे नहीं है जहां भारत बात नहीं कर सकता। और भारत की जो ये ताकत है उसका सही वक्त आ गया है प्रयोग करने का। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन दौरे की ये जो तस्वीर आपके सामने है उसका विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में पिछले 2.5 साल से जो कुछ चल रहा है वो आप देख रहे हैं और दुनिया के कई मुल्क जो ताकतवर हैं जैसे अमेरिका ये चाहता है कि ये हालात बने रहें और जो उनके हथियारों की जो सप्लाई है जो वो बेच रहे हैं, बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, वो बनता रहे और अमेरिका अपने आप को विश्वगुरु कहता रहे, सबसे ताकतवर कहता रहे। रशिया, ईरान, चीन जैसे तमाम जो बड़े देश हैं जो युद्ध को रुकवाने की ताकत रखते हैं या समझौता करवाने की ताकत रखते हैं, वो इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रशिया, ईरान और चीन इन तीनों देशों में बहुत बनती है और ईरान, रशिया या चीन से कोई भी नेता यूक्रेन को यह नहीं बता सकता कि आप जो है शांति की बात करिए और युद्ध को रुकवा दीजिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि जब भी साउथ एशिया की बात होगी तो साउथ एशिया में आप भारत, ईरान, चीन और रशिया को अगर आप देखें तो चारों देश बहुत ताकतवर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमिका में आपको इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो लगातार भारत से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारत शांति समझौता की बात करे। ये पुरानी कहानी है। आपने देखा कि जब 2023 में G7 की मीटिंग के दौरान, समिट के दौरान ज़ेलेंस्की ने खुलकर भारत से कहा कि आप मदद करिए और शांति की बात करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पर कई बार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि ये जो वक्त है वो युद्ध का नहीं है, वो शांति का है। तो उन्होंने पोलैंड की धरती से यही बयान आज भी दिया कि वो जिस देश से आते हैं वो देश है बुद्ध का और बुद्ध जो है हमेशा शांति की बात करते हैं और ये जो वक्त है वो युद्ध का नहीं बल्कि शांति से आगे बढ़ने का वक्त है और सभी देशों को एक दूसरे की मदद करके आगे कैसे निकला जाए इस बारे में सोच लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए यूक्रेन में और जब उनका जो स्वागत किया गया उसकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कितनी शानदार तस्वीर है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये वही ज़ेलेंस्की है जब पिछले महीने प्रधानमंत्री रशिया गए थे चुनाव जीतने के बाद। पहला जो दौरा था उनका विदेशी तीसरे कार्यकाल का वो रशिया से ही शुरू हुआ था और जब वो वहां पर गए थे और उन्हीं दिनों जो शहर है यूक्रेन का कीव, वहां पे एक बड़ा हमला हो गया और उसमें लगभग 41 बच्चों की जान चली गई क्योंकि जिस अस्पताल पर रूस ने अटैक किया था वो बच्चों का अस्पताल था और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री की बड़ी कड़ी निंदा की गई थी और कई देशों ने इसकी आलोचना की थी और खुद ज़ेलेंस्की ने यह आलोचना की थी कि जो इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, क्या उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े नेता गले लगा सकते हैं। यह तस्वीर है पुतिन को गले लगाने की और ये वाली जो तस्वीर है वो ज़ेलेंस्की को गले लगाने की है। आप दोनों तस्वीरों को देखिए और दोनों तस्वीरों के बीच जो एक गहराई है उसको समझने की कोशिश करिए कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो रशिया को भी समझा सकता है और यूक्रेन को भी समझा सकता है। हालांकि इसमें जो कुछ जो विदेश नीति के जो जानकार हैं या पंडित हैं वो ये कहते हैं कि भारत ने रशिया को पहले ही कॉन्फिडेंस में लिया होगा यूक्रेन जाने से पहले ही और इस पूरी कोशिश में जो विदेश
मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी बड़ी भूमिका रही होगी। आप याद करिए कि जब पिछले महीने जब जापान की यात्रा पे गए थे एस जयशंकर, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है अपनी पूरी ताकत लगाएगा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए। अगर ऐसा भारत करता है तो भारत को फायदा क्या होगा, और अगर भारत नहीं कर पाएगा तो क्या नुकसान होगा, इस बात को भी समझना चाहिए। और यह भी जानते हैं दोस्तों कि ये जो कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उससे भारत को या आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो 2021 और 22 का जो रिपोर्ट है, सरकारी जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो यूक्रेन के साथ भारत की जो डील है लगभग 3.3 अरब डॉलर की रही है, लेकिन रशिया के साथ ये जो डील है वो बढ़कर पहुंच जाती है 65 अरब डॉलर। इस बात से दुनिया भर के कई देश परेशान रहे कि भारत रूस के साथ उस वक्त तेल खरीद रहा है जब दुनिया भर के जैसे अमेरिका हो गया, कई देश हो गए जो रूस को यह कह रहे थे कि जो यूक्रेन में जो अशांति फैली है उसकी जो जिम्मेदारी है वो रूस की है। और प्रधानमंत्री की जो नीति है कि हम उस वक्त तेल खरीदेंगे जिस वक्त रूस का साथ कोई नहीं दे रहा था, और यही कारण है कि यूके भी पैरवी करता है कि शांति हो और भारत भी पैरवी करता है कि यूक्रेन में शांति हो। लेकिन यूके इसलिए पैरवी नहीं कर पाएगा क्योंकि यूके के जो रिश्ते हैं वो यूक्रेन के साथ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो रशिया को नहीं समझा सकते। सरल शब्दों में आप समझिए तो कोई विश्व का इकलौता ऐसा नेता होना चाहिए जिसके टेबल पे दोनों दुश्मन देश एक हो पाए। इसीलिए पिछले 30 सालों के इतिहास में दोस्तों कभी भी कोई देश का प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर नहीं गया और ना ही पोलैंड की धरती पर गया, क्योंकि ये पूरा जो मामला है इसको अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं। विश्व की जो मीडिया है उसके अलग अलग नजरिए हैं। जैसे कि रूस की मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो दौरा है उससे रूस को कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जबकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर खुशी बताई जा रही है। अमेरिका को यह लगता है कि जिस हिसाब से रूस ताकतवर हो रहा था उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके विरोधी देश में दौरा करना, वहां पे जाना रशिया के लिए एक बड़ा झटका है, इसीलिए वहां पे एक खुशी देखी जा रही है। लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है कि भारत जो करने की कोशिश कर रहा है वो एक बहुत बड़ा इशारा है। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मिनट के लिए युद्ध रुकवाने के लिए आप भी जानते हैं कि जब भारत के बच्चे फंसे थे 19,000 भारतीय छात्र जो है यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, और उस दौरान रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो गया, और जब सीमा पर तमाम भारतीय छात्र फंसे थे तो प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रमुखों से बात की थी और उस वक्त तक युद्ध को रुकवाया था जब तक भारत के लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ गए थे। उसके बाद बात आगे बढ़ी और अब यह कहा जा रहा है कि भारत अगर चाहे तो दोनों नेताओं को या तो टेबल पर बैठा सकता है या बातचीत की स्थिति में ला सकता है, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच कोई बातचीत नहीं होती है और रूस यही चाहता है कि कोई बातचीत हो भी ना, वो लगातार हमला कर रहा है। लेकिन यूक्रेन एक छोटा देश है और उसके ऊपर जो है अमेरिका का पूरा हाथ है। अमेरिका इस युद्ध को नहीं रोकना चाहता है, इसीलिए वो शांति समझौते के बजाय यूक्रेन को भड़काता है, ऐसे आरोप भी लगते हैं। लेकिन भारत चूंकि हमेशा यह कहता रहा है कि यह बुद्ध की धरती है और भारत का अपना इतिहास रहा है कि हम कभी भी किसी को युद्ध में धकेलते नहीं या फिर युद्ध को बढ़ावा नहीं देते। वो जो रोल है जो हमने बचपन से सुना है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और तमाम भारत की जो ताकतें थी उन्हें एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें यही सब कुछ कहती हैं कि दुनिया में इकलौता ऐसा देश है भारत जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस को भी एक टेबल पे लाएंगे और यूक्रेन को भी एक टेबल पर लाएंगे। हो सकता है ये युद्ध ना रुके, लेकिन जरूर है ये संदेश आएगा कि प्रधानमंत्री ने शांति की बात की और दोनों देशों का दौरा अलग अलग वक्त में किया और दोनों देशों में जाना ये बहुत बड़ा संदेश है भारत के लिए भी, भारत की विदेश नीति के लिए भी और भारत के आम लोगों के लिए भी कि अब ये वो भारत नहीं है। ये जो दौरा आप यूक्रेन का देख रहे हैं इसमें कई डील हुई है, लेकिन सबसे जो बड़ी डील हुई है वो मानवीय डील हुई है कि जो भी इंसानियत से जुड़ी जहां भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। और भारत ने बहुत भारी मात्रा में
का सामान वहाँ पे भिजवाए, दवाइयाँ वहाँ पर भिजवाई, और जनरेटर जैसे जो जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती, जनरेटर भी भारत ने यूक्रेन को भेजा, खाने पीने की चीज़ें भेजी। और ये सब बात क्या रशिया को नहीं पता थी? बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन भारत की जो नीति है वो बहुत बदल चुकी है। जब अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कहते हैं कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे, यह तय करना हमारा काम है। और जब भारत को यह लगा कि अब यूक्रेन में जाकर शांति की बात करनी चाहिए, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री चले गए और शांति की भी बात कर रहे हैं। यानी कि दो देश आपस में दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन भारत अपनी नीति के मुताबिक ना तो यूक्रेन को और ना ही रशिया को, दोनों को दुश्मन नहीं मानता है। यही कारण है कि तमाम मीडिया संस्थान इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात होगी जब दो देश एक लंबे वक्त से संघर्ष में कूदे हो, वहां भारत शांति की बात कर रहा हो। अगर कामयाबी मिल जाएगी तो यह भारत के विश्व गुरु बनने की नींव की स्थापना आप कह सकते हैं दोस्तों।